सेक्टर 16 चलोगे आंटी जी? जी साहब बैठो। माँ माँ यहाँ पे क्या कर रही है? इतने सालों बाद यहाँ पर देख रहा हूँ, वो भी रिक्शा चलाते हुए। क्या हो गया साहब? बैठो, मैं छोड़ दूंगी सेक्टर 16। आंटी जी बस 1 मिनट, मुझे सच जानना होगा चल क्या रहा है। क्या हुआ साहब? हाँ आंटी जी बस 1 मिनट। बैठो। आंटी जी आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? अरे बेटा, आपको मैं जानती नहीं, आप भी मुझे नहीं जानते। छोड़ो ना, मैं परेशान हूँ क्या हूँ। आप बैठो, मैं छोड़ दूंगी आपको सेक्टर 16। बैठो। आंटी देखिए, जान पहचान की बात नहीं है, आपके चेहरे पे उदासी मुझे दिखाई दे रही है। एक फौजी के नाते पूछ रहा हूँ आपसे मैं, और किसी के चेहरे पे ऐसे उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या परेशानी है? साहब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा बेटा भी ना फौज में था। जब मेरा बेटा मेरे पास था, मेरे पति थे, मेरा घर बहुत खुशहाल था बेटा। उसके बाद मैंने अपने बेटे की शादी भी करवाई, बहू को लेकर आई, अच्छी संस्कारी समझकर। पर अब क्या बताऊं, पता नहीं मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में कौन सा गुनाह या गलती कर दी जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। समझा नहीं मैं कुछ, मतलब आप अपने बेटे से लड़ झगड़ के आई हैं या फिर अपनी बहू से? मतलब क्या करा उन्होंने? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे से लड़ ही नहीं सकती ना। मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा भी फौज में था, वो इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता ही होगा फौज की जिंदगी कैसी होती है। एक दिन मेरा बेटा घर में था तो वहाँ बॉर्डर से फोन आया कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है। मेरा बेटा उसी समय निकल गया युद्ध के लिए, वहाँ आतंकवादियों से युद्ध करता हुआ मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया। तो ये खबर आपके पास किसने पहुंचाई है कि आपका बेटा शहीद हो गया है, आतंकवादियों से लड़ते उनको कुछ हो गया है? वो मेरी बहू है ना, उसने बताया कि मेरा बेटा शहीद हो गया। तो एक बार भी आपने जानने की कोशिश नहीं करी? आपने एक बार उनके वार्ड में कॉल किया होता, पूछा होता कि क्या मेरा बेटा सच में शहीद हुआ है? अब बेटा मुझे तो नहीं आता ये सब करना, पर बहू ने किया था, पता करवाया था। बेटा मैं क्या बताऊँ, माँ की कैसी फूटी किस्मत है। मैं तो अपने बच्चे के आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकी, मैं उसको देख भी नहीं सकी। वो बॉर्डर पर शहीद हो गया, उसकी बॉडी भी नहीं मिली, ऐसा मेरी बहू ने बताया। उसने फोन कर पता किया था, बॉडी नहीं मिली उसकी। देखिए आंटी जी, बहुत सालों से मैं फ़ौज में काम करता आ रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होता। शायद आपकी बहू ने आपका पागल बनाया है। अगर कोई फ़ौजी इस देश के लिए शहीद होता है तो उसकी बॉडी अंतिम दर्शन के लिए अपने घर ज़रूर आती है, तिरंगे में लपेटते हुए। और आपको अगर इस चीज़ के दर्शन नहीं मिले ना, इसका मतलब आपकी बहू ने आपके साथ धोखेबाजी करी है, झूठ बोला है आपसे। हाँ बेटा, ये तो मैं जानती हूँ मेरी बहू अच्छी नहीं है, पर क्या इस बात को भी झूठ बोल गई कि मेरे बच्चे की बॉडी नहीं मिली। आपको क्या क्या बताऊं, अगर मेरी बहू अच्छी होती तो शायद आज अपने घर में होती ना, मैं भी आराम की जिंदगी काट रही होती। पर देख लो, मेरे बेटे के शहीद होते ही मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने मुझे घर से निकाल दिया, कह रही है बुढ़िया मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, तेरी दवाई नहीं करा सकती। मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने सोचा ये घर मेरा भी है, ये मेरी बच्ची है, मैंने घर के सारे काम कर दिए। जब मैंने उसे दवाइयों के लिए पैसे मांगे तो उसने मुझ पे हाथ उठाया। वो मुझे छोटी छोटी बात पर मारती पीटती थी बेटा, और मुझे घर से निकाल दिया। क्या बताऊं, जिंदगी मिली है, जी रही हूँ। बस थोड़े बहुत ना पेंशन के पैसे होते हैं ना, वृद्धा पेंशन, वो पैसे जमा किए थे तो ये मैंने ये रिक्शा खरीद लिया। अब इसी से अपना गुजारा करती। बस यही मेरी कहानी है। कोई बात नहीं साहब, आप बैठो। आंटी जी, आपकी कहानी सुन के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि आप अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर आपका बेटा आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांग ले और सचमुच आपके सामने आ जाए, तो आप उसे अपने गले से लगा के उसे माफ़ कर देंगी? क्या साहब, आप भी मुझे बूढ़ी समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जो
जो बॉर्डर पे शहीद हो गया वो वापस कैसे आ सकता है? आप क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? जो बॉर्डर पे शहीद हो गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो शहीद ही नहीं हुआ वो ज़रूर वापस आ सकता है माँ। राजा, मेरे बच्चे कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? तेरी माँ की क्या हालत हो गई मेरे बच्चे। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीते जी अपनी माँ को मार दिया मैंने माँ, सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तेरी तो कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता चला कि तू इस दुनिया में नहीं है, फिर सोच तेरी माँ पे क्या बीता होगा। पर तुझे आज यहाँ देख के ना मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ वापस आ गई मेरे बच्चे। माँ मुझे सच में नहीं पता था कि आपकी बहू ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने जीते जी मेरी माँ को मार दिया, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहती थी कि माँ पागल हो चुकी है, वो बिना बताए घर से भाग गई है। मैंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उसने कहा कि आप एक काम करो, आप बॉर्डर चले जाओ, मैं देख लेती हूँ। पिछले 1 साल से मेरा पागल बना रही है वो। आज जब अपने घर वापस जा रहा था ना, सोचा था कि अपनी माँ को ढूंढ के रहूँगा मैं, लेकिन भगवान की नियति देखो, भगवान ने एक माँ को अपने बच्चे से मिला दिया। माँ बहुत खुश हूँ आज। वो झूठी है बेटा, वो बहुत बड़ी झूठी है। तेरे जाते ही ना उसने अपना रंग बदल दिया, उसके लिए मैं बोझ बन गई थी। पर मेरा बच्चा वापस आ गया ना, अब सब अच्छा हो जाएगा, है ना राजा? माँ बहुत कुछ अच्छा भी होगा और किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा भी होगा। अभी तक मैं अपनी भारत माँ के लिए लड़ता आ रहा था, लेकिन आज राजा अपनी माँ के लिए लड़ेगा, और उस इंसान से लड़ेगा जिस पे अंधा विश्वास कर रहा था मैं, जिसके साथ जीवन मुझे आगे बिताना था, लेकिन अब उसके साथ एक पल तक नहीं रहूँगा मैं। जिस माँ ने मुझे अपने कोख से जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि देश की रक्षा कर सकूँ, और वो लड़की मुझे मेरी माँ से दूर कर रही थी ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा माँ, आपकी कसम खा के कहता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, बदले की भावना नहीं रखते, छोड़ दे। वो पराई है ना, उसको तेरी माँ का दर्द समझ नहीं आया। अब घर चलते हैं बेटा, माफ कर दे उसको। जी माँ, अब आप अपने घर चलोगे, अब अपने असली घर चलोगे जहाँ पे आपका राज चलता है। और माँ प्लीज़ रोकिएगा मत, अब जो मैं एक्शन लूँगा ना वो मैं लेके रहूँगा। चलिए माँ, आइए।